महाराज की आज्ञा है कि कारागार की निगरानी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। आठों पहर कड़ी नजर रखनी होगी। राष्ट्रगढ़ है ना, समझे? जी समझ गया, आप चिंता ना करें। लेकिन वीरभान जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये मथुरावासी जो कह रहे हैं, क्या ये सत्य है? क्या? यही कि देवकी माता के 8वें गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म होगा, जो महाराज कंस को मारकर उन्हें दुखों से छुटकारा दिलाएगा। वे उसे अपना तारणहार कहते हैं। क्या ये सत्य है? चुप रह मूर्ख, तेरी मति मारी गई है क्या? यदि किसी ने सुन लिया और महाराज को पता चला तो तेरे साथ साथ मेरी गर्दन भी कटवा दी जाएगी। मथुरा वालों का तारण तो बाद में होगा, उससे पहले तेरा और मेरा मरण हो जाएगा। समझा कि नहीं? जी बिल्कुल समझ गया, लेकिन आपने बताया नहीं कि क्या वो आएंगे। कौन? वही तारणहार, नारायण। अरे मतिमन, चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों अपने साथ साथ मेरी भी नैया डुबोने में लगा है? देख, मेरी बात सुन। हम राज कर्मचारी हैं, हमारा धर्म है राजा की आज्ञा का पालन करना, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना। और हाँ, ये तारणहार नारायण वाली बात अपने दिमाग से निकाल दे। अब जा और ठीक से पहरा दी, जा। जी जाता हूँ। तारणहार, तारणहार, जाने क्यों मेरा मन भी कहता है कि वे आएंगे, वे आएंगे, वे जरूर आएंगे। जी आपने कुछ कहा? अरे तो गया नहीं अब तक? जाता हूँ, जाता हूँ, मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है। एक बात कहूं, इस बार गर्भ धारण करने के बाद से ही मुझे बड़े विचित्र अनुभव हो रहे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत बालक प्रतीत होता है। अच्छा, वह कैसे? जब से ये बालक मेरे गर्भ में आया है, तब से मेरा मन प्रफुल्लित सा रहता है। पहले भय के मारे मन में सदा विषाद सा छाया रहता था। इतने वर्षों तक दिन रात भयभीत होने के कारण मैं तो भूल ही गई थी कि प्रसन्नता क्या होती है। अपने 6 बालकों की हत्या होते देख मैं तो टूट ही चुकी थी। मुझे लगता था कि ये मेरा जीवन निरर्थक है, इसका कोई उद्देश्य नहीं। मैं जीना नहीं चाहती थी, किंतु अब जैसे मन में किसी का भय ही नहीं रहा। मन में एक उज्ज्वलता का भास हो रहा है। अपने चारों ओर सब कुछ अच्छा सा लग रहा है, यहाँ तक कि ये कारागार भी। ऐसा लगता है कि ईश्वर
ईश्वरीय आकाशवाणी के फलित होने का समय आ गया है। कदाचित ये वही दिव्य बालक है। अवश्य अवश्य ये वही है देवी जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है। तुम्हारे मुख की आपा और तुम्हारे शरीर से स्फुटित होने वाला यह अलौकिक प्रकाश स्पष्ट कह रहा है कि यह वही दिव्य बालक है। धन्य है प्रभु। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे प्रिय। धन्य है प्रभु। आर्यन, क्या हम इस बालक की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं कर सकते? देवी, जो स्वयं सबके रक्षक है, भला हम उनकी रक्षा क्या करें? तुम केवल मन में प्रभु का ध्यान करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। रात आधी होने को है, अब तुम विश्राम करो। हे वसुदेव, माता देवकी, उठो। प्रणाम जगदीश्वर। आयुष्मान भव। हे वसुदेव, आज से हजारों वर्ष पूर्व अपने पहले जन्म में तुम सुतपा नाम के प्रजापति थे और देवी देवकी तुम्हारी पत्नी कृष्ण थी। उस जन्म में तुम दोनों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी घोर तपस्या की। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर जब मैंने तुम्हें इच्छित वरदान मांगने को कहा तो तुम दोनों ने मेरे समान पुत्र की कामना की। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं स्वयं जन्म लेकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। हम धन्य हुए प्रभु। आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। हे वसुदेव, अब शांत चित्त होकर मेरी बात सुनो। अपने बालक को इसी समय ले जाकर गोकुल में नंद के घर छोड़ दो। वहां नंद पत्नी यशोदा ने अभी एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को अपने साथ ले आओ। सब कार्य संपन्न होने पर मेरी माया के प्रभाव से तुम्हें ये सब बातें याद नहीं रहेगी। अब शीघ्रता करो वसुदेव, तुम्हारा कल्याण। जो आज्ञा प्रभु। संग
अरे आठवें बालक का जन्म हो गया, आठवें बालक का जन्म हो गया। चलो चलो महाराज को इसकी सूचना दे देते हैं। क्या हुआ? ये शोर कैसा है? आठवें बालक का जन्म हो गया, आठवें बालक का जन्म हो गया। चलो चलो महाराज को इसकी सूचना दे देते हैं। हाँ हाँ चलो, शीघ्र चलो। अरे तुम सब कहाँ मेरे पीछे भागे आ रहे हो? मैं जा रहा हूँ ना महाराज को सूचित करने, तुम यही ठहरो। शांत हो जाओ देव। स्वामी, देखिए स्वामी, शांत हो जाओ। स्वामी, भगवान सब ठीक करेंगे। शांत हो जाओ देवी। तो आखिर मेरे काल का जन्म हो ही गया। लाओ देवकी, जरा मैं भी तो देखूं मेरा काल कैसा है। नहीं भैया, ये तो एक कन्या है। एक अबला भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। क्या कहा? ये कन्या है? ये कैसे हो सकता है? आकाशवाणी ने तो कुछ और ही कहा था। फिर आठवें गर्भ में लड़की कैसे आ सकती है? अवश्य ही इसमें तुम्हारी कोई चाल है। बताओ बताओ, इसमें क्या रहस्य है? हम क्या बताएं? आठों पहर दिन रात आपके पहरेदार हम पर आंखें गड़ाए रहते। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां। फिर भला हम कर ही क्या सकते? अवश्य ही इसमें विष्णु की कोई चाल है। मुझे भरमाने को उसने ये मायावी रूप धारण किया है। समुद्र मंथन के समय भी उसने मोहिनी रूप धरकर असुरों से जंग किया था। किंतु मैं उसकी माया में फंसने वाला नहीं। ये मेरे हाथ से बच नहीं सकती। लाओ देवकी, इसे मुझे दे दो। भैया, इस पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्र तो तुमने पहले ही मार डाले। अब इस कन्या को तो मेरे पास रहने दो, मेरे पास रहने दो, मेरे पास रहने दो भैया। मैं कहता हूँ लाओ इसे। भैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। इसकी ओर देखो, ये तुम्हारी पुत्री के समान है। ये भला तुम्हारा काल कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है तुम्हारा काल? क्यों नहीं हो सकती? ये तुम्हारी 8वीं संतान है और आकाशवाणी के अनुसार यही मेरा काल है। काल, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हट जा मेरे मार्ग से। नहीं, नहीं भैया, नहीं। तुम चाहो तो मेरे प्राण ले लो। मैं कहता हूँ हट जा। छोड़ दो। ये मेरी दुश्मन है, दुश्मन। नहीं भैया, मैं इसे छोड़ दो भैया। जीवित नहीं छोड़ूंगा। हट जा देवकी। मुझे मानने से तेरा कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तेरा
सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। तू क्या समझता है कि तू होनी को टाल सकता है? तू व्यर्थ के निर्दोष और असहायों को सताना छोड़ दे, क्योंकि तेरा अंतिम समय अब निकट है। मेरे साथ चल करता है, किंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जरूर मथुरा और आसपास के सभी क्षेत्रों में जितने भी नवजात शिशु हैं, सभी को समाप्त कर दो। कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहना चाहिए।